यहाँ त्योहार का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों या अवतारों को समर्पित है। नवरात्रि का त्योहार मां शैलपुत्री की पूजा से शुरू होता है और उसके बाद मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां कात्यायनी और देवी दुर्गा के अन्य अवतारों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी की पूजा के लिए समर्पित है। महा शब्द का अर्थ है महान और गौरी शब्द का अर्थ है उज्ज्वल या गोरा, इसलिए इसका नाम महागौरी है। वह दयालु, देखभाल करने वाली हैं और अपने सभी भक्तों की गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जानी जाती हैं। यह भी माना जाता है कि मां महागौरी सभी प्रकार के दर्द और पीड़ा से राहत देती हैं। बहुत समय पहले भगवान शिव अपनी पहली साथी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या और ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने से इनकार कर दिया और कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इस बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस देवताओं को बेहद परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध पर देवी सती ने हिमालय की बेटी मां शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें मां पार्वती भी कहा जाता था। ऐसा कहा गया था कि वह भगवान शिव को उनके ध्यान से बाहर ले आएंगी और उनका बच्चा तारकासुर का वध करेगा। एक दिन आर्षि नारद मां पार्वती के दरवाजे पर पहुंचे और उन्हें उनके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी ताकि भगवान शिव उनकी सच्चाई जान सकें। मां पार्वती सहमत हो गईं और उन्होंने अपने महल की सभी सुख सुविधाएं त्याग दीं। जल्द ही वह एक जंगल में चली गई और अपनी समर्पित तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन मां पार्वती ने हार नहीं मानी। उसने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया, जबकि वह ठंड, बारिश और तूफान से भी लड़ रही थी। इसके कारण उसकी त्वचा काली पड़ गई और उसका शरीर अब धूल, मिट्टी, पत्तियों आदि से ढक गया। वह बेहद पीली और पतली हो गई। इस कठोर तपस्या के कारण मां पार्वती अपना सारा तेज खो बैठी और अत्यंत कमजोर हो गई। अंततः काफी समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उसकी भक्ति की भी परीक्षा ली और महसूस किया कि वह वास्तव में पिछले जन्म से उसकी सती थी। भगवान शिव मां पार्वती से विवाह करने के लिए सहमत हो गए। चूंकि वह कमजोर हो गई थी और सभी प्रकार की गंदगी से ढकी हुई थी, भगवान शिव ने उसे साफ करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जटाओं से बहते हुए गंगा के पवित्र जल को मां पार्वती पर गिरने दिया। इस पवित्र जल से मां पार्वती के शरीर की सारी गंदगी साफ हो गई और वह अपनी खोई हुई चमक वापस पाने में सक्षम हो गईं। अपनी चमक और अत्यधिक चमक के कारण मां पार्वती को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। वह सफेद कपड़े पहनती है, सफेद रंग के बैल की सवारी करती है और उसकी 4 भुजाएं हैं। वह अपने प्रत्येक हाथ में एक त्रिशूल, एक कमल और एक ड्रम रखती है, जबकि वह अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपने चौथे हाथ का उपयोग करती है। मां महागौरी प्रत्येक प्राणी की पवित्रता और आंतरिक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक प्रेममयी देवी हैं जो अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर करने में भी उनकी मदद करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।